नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवीश कुमार। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। मेरा जुगाड़ वहीं फेल हो गया जहां चंद्रबाबू नायडू ने दामन छोड़ दिया। सवाल अब यह है कि क्या नरेंद्र मोदी की सत्ता की एक अहम बैसाखी यानी चंद्रबाबू नायडू आंख दिखाने लगे हैं। उनकी पार्टी अब असहज हो चली है। हां, यह बात सच है कि इस वक्त मोदी और शाह की जोड़ी और उनके तमाम कथित पालतू प्रवक्ताओं के लिए ये हालात किसी बड़े संकट से कम नहीं हैं। हालांकि इसे संकट की जगह एक अवसर भी कहा जा सकता है, क्योंकि इन लोगों को न तो लोकतंत्र की फिक्र है, न संविधान की, न गरिमा की, न ही नागरिक की। वे तो सिर्फ कुर्सी की भूख में जी रहे हैं। इस वक्त बिहार में एक विशेष रिवीजन को लेकर बवाल मचा हुआ है। पत्रकार पोल खोलें तो एफआईआर ठोकी जाती है, सवाल पूछें तो धमकाया जाता है। विपक्ष सड़क पर है, जनता गुस्से में है। लेकिन अब इसी मुद्दे पर मोदी सरकार के सहयोगी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी ने चुनाव आयोग को एक कड़ा पत्र लिख दिया है। पत्र में ऐसे सवाल उठाए गए हैं जो अब तक जनता और विपक्ष के मुंह से सुनाई देते थे, लेकिन इस बार सवाल सत्ता की गाड़ी के दूसरे पहिए से आए हैं। इस पत्र में कहा गया है कि चुनाव आयोग को स्पष्ट करना होगा कि यह स्पेशल इंक्लूसिव रिवीजन सिर्फ वोटर लिस्ट के लिए है या नागरिकता के लिए भी। अगर सी, उन्हें दोबारा योग्य साबित करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, और अगर आयोग को कोई शक है तो उसे यह साबित करना होगा कि शक की वजह क्या है। यह जिम्मेदारी आम जनता की नहीं, चुनाव आयोग की है। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने कहा है कि यह प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष और समावेशी होनी चाहिए। साथ ही कहा है कि इसे किसी बड़े चुनाव से कम 6 महीने पहले पूरा कर लेना चाहिए, ताकि समय पर सब कुछ साफ हो सके। इसी पत्र में प्रवासी मजदूरों की समस्या को भी उठाया गया है। टीडीपी ने कहा है कि आंध्र प्रदेश में भारी प्रवासन होता है, इसलिए प्रवासी मजदूरों के लिए कब अमित शाह और नरेंद्र मोदी इस चूक की जिम्मेदारी लेंगे? क्या उनके इस्तीफे की कोई संभावना है? शायद नहीं, क्योंकि यह नई भाजपा है, यहां इस्तीफे नहीं होते। जवाबदेही नहीं होती, शर्म नहीं होती, स्थायी पता दर्ज कराने की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि उनके नाम लिस्ट से न कटे। इसके अलावा चुनाव आयोग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वोटर लिस्ट से किसी का नाम हटाने से पहले उसे जानकारी दी जाए और उसे सत्यापन का पूरा मौका दिया जाए। टीडीपी की मांग है कि बीएलओ को ट्रेनिंग दी जाए, आधार आधारित क्रॉस वेरिफिकेशन हो, लेकिन डेटा की प्राइवेसी भी सुरक्षित रखी जाए। उन्होंने यह भी कहा है कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन मशीन से और लिंक बेस्ड सिस्टम से नहीं। इसके साथ ही वोटर की शिकायतों के निपटारे के लिए एक रियल टाइम पब्लिक डैशबोर्ड भी बनाया जाए और नाम जोड़ने या हटाने की जानकारी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर सार्वजनिक की जाए। इन सभी बातों से साफ है कि जो सवाल जनता, विपक्ष और स्वतंत्र पत्रकार उठा रहे थे, वही सवाल अब मोदी के ही साथी उठा रहे हैं। अब सवाल यह है कि चुनाव आयोग इस पर क्या करेगा? क्या चुनाव आयोग इन मांगों पर विचार करेगा या फिर हमेशा की तरह फाइल को ठंडे बस्ते में डालकर तशरीफ के नीचे रख लेगा, जैसे उसने पहलगाम हमले के मामले में किया? जी हां, उसी पहलगाम हमले की बात कर रहे हैं, जिसमें लगभग 82 दिन बाद जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यह स्वीकार किया कि सुरक्षा में चूक हुई थी और यह उनकी जिम्मेदारी थी। अब सवाल यह है कि दिल्ली में बैठे असली जिम्मेदार कब माने जाएंगे? अब इस शर्म और जवाबदेही के अभाव में देश को झेलना पड़ रहा है। एक और तमाशा, जी हां, बात हो रही है भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय और टीवी एंकर सुधीर चौधरी की। पहले मालवीय की बात करते हैं। राहुल गांधी की लखनऊ में कोर्ट में पेशी हुई। एक वकील ने उनके साथ सेल्फी ली। मालवीय ने उसे जज बता दिया, ट्वीट कर दिया कि ये जज हैं और राहुल गांधी से सेल्फी लेने के लिए समन भेजा गया था। पूरा आईटी सेल उसी ट्वीट को लेकर चिल्लाने लगा कि न्यायपालिका बिक गई है। जब सच्चाई सामने आई कि वो व्यक्ति वकील हैं, जज नहीं, तब मालवीय ने चुपके से ट्वीट डिलीट कर दिया, मगर बाकी आईटी सेल वालों ने नहीं किया। अब जरा सोचिए, प्रधानमंत्री जब चीफ जस्टिस के घर जाकर घंटी बजाएं, फोटो खिंचवाएं तो कोई दिक्कत नहीं, मगर अगर एक वकील कोर्ट में खड़े होकर सेल्फी ले ले तो पूरी न्यायपालिका पर हमला, बेशर्मी का यह स्तर अब आम हो चुका है। क्योंकि जिस आदमी ने नोट में नैनो चिप खोज ली थी, वो समोसे में जहर भी खोज सकता है। इसलिए जब कोई पूछता है कि देश का माहौल क्यों बिगड़ा है, तो जवाब सीधा है, क्योंकि इस देश में झूठ अब बिजनेस बन चुका है। अब जरा ठहरिए और सोचिए कि जो लोग हर दिन न्यायपालिका को अपने फायदे के लिए मोहरा बना रहे हैं, वो लोग ही जब एक मामूली सेल्फी को लेकर कोर्ट की गरिमा पर सवाल उठाते हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि देश में नैतिकता अब सिर्फ किताबों में रह गई है। वो किताबें जो अब केवल बच्चों की परीक्षा में काम आती हैं, मगर सत्ता के गलियारों में धूल खा रही हैं। तो इसलिए सवाल कीजिए, क्योंकि सवाल करने से ही सत्ता को झुकना पड़ता है। कब अमित शाह और नरेंद्र मोदी इस चूक की जिम्मेदारी लेंगे? क्या उनके इस्तीफे की कोई संभावना है? शायद नहीं, क्योंकि यह नई भाजपा है, यहां इस्तीफे नहीं होते। आज का यही संदेश है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।